नमस्कार दोस्तों, आज की क्राइम की कहानी में बात हरियाणा की होगी। भारत में हरियाणा प्रदेश को खेलों के लिए जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ बीते वर्षों में हरियाणा की लड़कियों ने, चाहे कुश्ती हो या कबड्डी हो और भी न जाने ऐसे कई खेल हैं जिनमें लड़कियों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और अपनी मेहनत के दम पर कई मेडल जीतकर एक नया इतिहास लिख दिया। लेकिन आज की कहानी हरियाणा की एक ऐसी लड़की की है जिसने प्यार, मोहब्बत और इश्क का खेल तो खेला, लेकिन उस खेल में उसने अपने ही परिवार के 7 लोगों की बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी और मेडल की जगह इस लड़की को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। हद तो तब हो गई जब इस लड़की और इसके प्रेमी ने अपनी सनक पूरी करने के लिए अपने ही परिवार वालों की लाशों के पास सेक्स संबंध बनाए। जानेंगे आज की वीडियो में हरियाणा के रोहतक की एक ऐसी बेटी की कहानी जिसके बारे में लोगों की राय ये थी कि भगवान ऐसी बेटी किसी दुश्मन को भी ना दे। दरअसल ये कहानी रोहतक के नजदीक कबूलपुर गांव की है। गांव कबूलपुर में सुरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में सुरेंद्र की पत्नी परमिला, सुरेंद्र की मां भूरा देवी, सुरेंद्र के पिता तकदीर सिंह और बेटी सोनम और एक बेटा अरविंद था। वहीं पास ही में सुरेंद्र के 2 भाई भूपेंद्र सिंह और करमवीर सिंह का परिवार भी रहता था। लेकिन सुरेंद्र सिंह और करमवीर सिंह के बीच पारिवारिक मनमुटाव के कारण दोनों परिवार एक दूसरे से बात नहीं करते थे, परंतु फिर भी जैसे तैसे ये तीनों परिवार हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन 15 सितंबर 2009 की सुबह कबूलपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब सुरेंद्र और उसके परिवार के 7 लोगों की लाश घर पर मिली और सुरेंद्र सिंह की बेटी सोनम बाथरूम के अंदर बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत रोहतक पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और क्राइम सीन की जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच से पता चला कि मरने वालों में सुरेंद्र सिंह की उम्र 40 वर्ष, सुरेंद्र सिंह की मां 60 वर्षीय भूरा देवी, 38 वर्षीय सुरेंद्र सिंह की पत्नी परमिला, 18 वर्षीय बेटा अरविंद और सुरेंद्र के भाई भूपेंद्र की 14 वर्षीय बेटी सोनिका और 12 वर्षीय बेटी मोनिका और भूपेंद्र के 8 वर्षीय बेटे विशाल के रूप में हुई। रोहतक पुलिस ने तुरंत सभी बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और पुलिस इस केस से जुड़े सभी सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गई। पुलिस की तहकीकात से पता चला कि पूरे परिवार में से केवल सोनम ही एकमात्र जिंदा बची थी, जो इस केस को सुलझाने में पुलिस की काफी हद तक मदद कर सकती थी। लेकिन सोनम अपने पूरे परिवार का नरसंहार देखकर सदमे में थी। साल 2009 में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की खबर पूरे हरियाणा के अलावा पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। इस हाई प्रोफाइल केस के बढ़ते दबाव के कारण रोहतक पुलिस ने तुरंत सोनम से पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने बताया कि रात को कुछ अज्ञात लोग घर के अंदर आए और लूटपाट के दौरान उन्होंने पूरे परिवार के सभी सदस्यों को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और मुझे मृतक समझकर बाथरूम के अंदर बंद कर गए। सोनम के बयानों के आधार पर रोहतक सदर थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और लूटपाट करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस असमंजस में थी कि आखिरकार इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, फिर भी गांव में किसी को भनक भी नहीं हुई और ना ही किसी ने अज्ञात लोगों को गांव के अंदर आते जाते हुए देखा। पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो इन हत्याओं के पीछे या तो परिवार का कोई सदस्य है या फिर हत्यारे सुरेंद्र सिंह के परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। रोहतक पुलिस के मन में उठते इन्हीं सवालों को अपना आधार बनाकर इस हत्याकांड की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद रोहतक पुलिस ने कबूलपुर गाँव के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सुरेंद्र सिंह का अपने भाई करमवीर सिंह से पारिवारिक विवाद था। इस विवाद के चलते उनके बीच में कई बार नोक झोंक के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। आगे रोहतक पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर कर सुरेंद्र सिंह के घर से उसकी बेटी सोनम को लेकर झगड़ा हुआ करता था। कुछ लोगों ने बताया कि सोनम का किसी के साथ लव अफेयर था। रोहतक पुलिस का इस जघन्य हत्याकांड को लेकर पहला प्राइम सस्पेक्ट सुरेंद्र सिंह का भाई करमवीर था और दूसरा सुरेंद्र सिंह की बेटी सोनम थी। इसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड के बारे में करमवीर से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान करमवीर ने बताया कि मैंने अपने भाई और उसके परिवार की हत्या नहीं की, भले ही हमारे बीच में कई सारे मनमुटाव थे,
परंतु मैं इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता। कई बार पूछताछ के दौरान करमवीर का जवाब नहीं बदला। उनका जवाब हर बार एक जैसा था। रोहतक पुलिस के पास अब तक इस जघन्य हत्याकांड से जुड़ा एक भी सबूत नहीं था, लेकिन पुलिस के पास इस हत्याकांड से जुड़ा एक और प्राइम सस्पेक्ट था। वो थी इस परिवार की इकलौती बेटी सोनम, क्योंकि सोनम भी पुलिस के शक के दायरे में थी। पुलिस को लग रहा था कि जब हत्यारों ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया तो उन्होंने सबूत के तौर पर सोनम को ही जिंदा क्यों छोड़ा। और दूसरा, ग्रामीणों ने गांव के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आते जाते हुए नहीं देखा। सोनम पर पुलिस के बढ़ते शक को और भी पुख्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों ने बताया कि इन सभी मृतकों को पहले खाने में नशीला पदार्थ खिलाया गया और बाद में इन सभी मृतकों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद रोहतक पुलिस ने सोनम से कड़ाई से पूछताछ की। करीब 4 दिन बाद सोनम ने अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या की बात कबूल की। सोनम ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले नवीन उर्फ मोनू से उसका लव अफेयर था। जब ये बात परिवार के लोगों को पता चली तो उन्होंने सोनम को कई बार समझाया, पर उनका मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। दरअसल सोनम डागर और नवीन डागर शादी कर एक होना चाहते थे, परंतु एक जाति और एक गोत्र होने की वजह से परिवार के सदस्यों ने शादी से मना कर दिया। इस प्रेम प्रसंग के चलते हुए कई बार परिवार से उनका झगड़ा भी हुआ और उनका मिलना जुलना बंद कर दिया। इसीलिए सोनम और नवीन ने मिलने में बाधा बन रहे परिजनों को जान से मारने का एक खौफनाक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सबसे पहले नवीन ने अपने दोस्त और ममेरे भाई झज्जर के छारा गांव निवासी जसवीर से नशे की गोली मंगाई। जसवीर ने अपने केमिस्ट दोस्त ओमवीर से नशे की 100 गोलियां ली और प्लान के मुताबिक नवीन और सोनम ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 14 नवंबर 2009 की रात को चुना। और फिर शुरू हुआ मौत का नंगा नाच, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और बता दिया कि अपनों की धोखे से भरी दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है। इसके बाद सोनम ने रात को सभी नशे की गोलियों को खाने में मिला दिया और सोनम ने उस रात खुद का व्रत बताकर खाना नहीं खाया। नशा युक्त खाना खाने की वजह से परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो गए। सोनम ने बताया कि उस रात बदकिस्मती से उसके चाचा भूपेंद्र की 2 बेटी और 1 बेटे ने भी हमारे घर पर खाना खाया था। प्लान के मुताबिक परिवार को नशा युक्त खाना खिलाने के बाद सोनम ने अपने प्रेमी नवीन को अपने घर बुलाया और इसके बाद इन दोनों ने परिवार के सभी सदस्यों को बारी बारी से रस्सी के द्वारा गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। माता पिता को शक भी नहीं था कि उनकी बेटी जल्लाद बनकर उनको मौत देगी। जिस भाई के साथ सोनम बचपन से खेलते हुए जवान हुई थी और रक्षा बंधन पर अपनी सुरक्षा का वचन लिया करती थी, आज उसी भाई को सोनम ने अपने प्रेमी नवीन के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस बेरहम कातिल सोनम ने दीदी कहने वाले मासूमों को भी डायन बनकर मौत के हवाले कर दिया। परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करने के बाद नवीन और सोनम इतने बेखौफ हो गए कि अपनी सनक मिटाने के लिए परिवार की लाशों के पास ही जिस्मानी संबंध बनाकर ये बतला दिया कि हम अपने अवैध संबंधों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगे सोनम ने रोहतक पुलिस को बताया कि प्लान के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड को लूटपाट का मामला दिखाना था ताकि किसी को हम पर शक ना हो। इसीलिए घर में मौजूद नकदी गहने को लेकर नवीन झज्जर जिले के छारा गांव चला गया और सोनम ने खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। सोनम डागर और नवीन डागर की नजरों में एक फुल प्रूफ मर्डर प्लान था, लेकिन कानून के हाथों से भला आज तक कोई भी अपराधी बच नहीं सका। लगातार कई दिनों की कोशिश के बाद रोहतक पुलिस ने कबूलपुर हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया और पुलिस ने सोनम सहित उसके प्रेमी नवीन डागर और झज्जर के छारा गांव के जसवीर व ओमवीर को गिरफ्तार कर लिया। रोहतक पुलिस ने इस हत्याकांड में प्रयोग की गई रस्सी और घर से गायब हुए नकदी और कीमती सामान को भी बरामद कर लिया, जिसे नवीन उर्फ मोनू ने अपने घर के आंगन में दबा दिया था। इसके बाद रोहतक पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी सोनम डागर और नवीन डागर के अलावा जसवीर और ओमवीर को कोर्ट में पेश किया। सालों चली कोर्ट की कार्रवाई के बाद नवीन और सोनम को साल 2014 में रोहतक सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।
हत्याकांड में सहयोग करने वाले नवीन डागर के ममेरा भाई जसवीर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस के चौथे आरोपी केमिस्ट ओमवीर को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम आपको इसलिए दोषी मानते हैं कि आपने अपने अवैध संबंधों को बचाने के लिए 7 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी थे। आपने साजिशन इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये अचानक हुई किसी प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है। इस हत्याकांड का प्लान पूरे होश हवास में सोच समझकर बनाया गया था। कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा के फैसले के बाद सोनम के दादा तकदीर सिंह, चाचा करमवीर और भूपेंद्र सिंह के चेहरे पर सदमा और गुस्सा साफ झलक रहा था। उनका मानना था कि जिस प्रकार के अपराध को इस प्रेमी जोड़े ने अंजाम दिया है, उसके मुताबिक इस प्रेमी जोड़े को फांसी से भी अधिक कोई सजा हो तो अदालत उसे दे। इसके बाद आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा को चैलेंज करने के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, परंतु हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। शायद अब ये प्रेमी जोड़ा अपनी फांसी की सजा को कम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दया की याचिका दायर कर सकते हैं। इस प्रकार की कहानियों को सुनने के बाद मन में ऐसे कई सवाल रह जाते हैं जिनका जवाब जिंदगी भर ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। नीली आंखों वाली सोनम ने जिस समय इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस समय उसकी उम्र करीब 19 साल की होगी। साल 2023 में इन दोनों की उम्र करीब 34 से 35 साल की हो गई होगी। नवीन उर्फ मोनू और सोनम ने जिस उद्देश्य से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उनका ये मकसद पूरा नहीं हुआ और उन्हें ताउम्र जेल के अंदर इस पश्चाताप के साथ जीना होगा कि काश उस दिन ये दोनों अपनी जिज्ञासाओं पर काबू पाकर उस हत्याकांड को अंजाम नहीं देते। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।